हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस प्लेलिस्ट में हम एम एस एक्सेल के इंटरव्यू क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और हर वीडियो में 4-5 इंटरव्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस हम अपनी फर्स्ट वीडियो से। तो सबसे पहले ये हमारा एक डाटा है, ये एक रियल वर्ल्ड डाटा है जो कंपनी में मोस्टली यूज़ होता है, और ये एक मार्केट रिसर्च का डाटा है। तो इसी डाटा पे हम मोस्टली अपने एम एस एक्सेल के इंटरव्यू क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने डाटा को एक बार एनालाइज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इंटरव्यू क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये कॉलम है मेरा, ये हमारा रिस्पोंडेंट आईडी का है, जिसमें मतलब जो कस्टमर होते हैं उनकी जो आईडी होती है, ठीक है। ये हमारा एज है, ये हमारा जेंडर है, और ये हमारा एक कॉलम का नाम है जिसका नाम है ऑन स्मार्टफोन। इसका मतलब यह है कि कस्टमर स्मार्टफोन यूज़ करते हैं या नहीं करते, ठीक है। फिर इसके बाद आता है डेली यूसेज आवर। इसका मतलब ये हुआ कि जो कस्टमर होते हैं वो स्मार्टफोन कितना यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ओएस। इसका मतलब ये हुआ कि जो कस्टमर है वो क्या वर्जन यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं या अदर यूज़ कर रहे हैं या नोट्सो या फिर आईओएस, ठीक है। इसके बाद आता है एंड्रॉयड ऐप्स, कि जो यूज़र एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहा है, ठीक है, वो क्या क्या ऐप्स यूज़ कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है iOS ऐप्स, वो इसमें क्या क्या यूज़ कर रहा है। इसके बाद आता है सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब ये होगा कि जो कस्टमर है वो कितना सेटिस्फाइड है इस चीज़ से लेकर, ठीक है, वेरी सेटिस्फाइड है या न्यूट्रल है या डिससेटिस्फाइड है। इसके बाद आता है टॉप फीचर 1 एंड टॉप फीचर 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे स्मार्टफोन्स है उसमें क्या क्या फीचर्स है, बेस्ट फीचर जो टॉप फीचर होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, कि जो हमारे कस्टमर है उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, कि वो रिटायर्ड है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है या होम मेकर है, ठीक है, या स्टूडेंट है, ठीक है, या फिर अनएम्प्लॉयड है। इसके बाद आता है पोस्टल कोड। इसका मतलब ये हुआ कि जो कस्टमर का एड्रेस है उसका पोस्टल कोड, ठीक है। जो पोस्टल कोड होता है वो मोस्टली 6 कैरेक्टर का होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इंटरव्यू क्वेश्चन से। तो मैंने इसमें 5 इंटरव्यू क्वेश्चन रखे हैं जो मोस्टली मतलब पूछे ही जाते हैं। आप एज ए फ्रेशर या फिर 1-2 ईयर का एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी किसी भी कंपनी में एज ए डाटा एनालिस्ट इंटरव्यू देते हो, और जो एम्प्लॉयर होता है वो एम एस एक्सेल के इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है, तो ये मान लो कि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो 110% पूछेगी पूछेगी, ठीक है guys? तो ये 5 क्वेश्चन 100% आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जो आप किसी भी डाटा सेट पे यूज़ कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, हाउ वुड यू चेक फॉर मिसिंग वैल्यूज इन द डाटा सेट। आप डाटा सेट में मिसिंग वैल्यू कैसे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हम आते हैं अपने डाटा सेट पे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो मैं एक न्यू कॉलम बना लेता हूँ, इसका मैं नाम दे देता हूँ चेक मिसिंग वैल्यूज़, ठीक है। इस कॉलम में हम चेक करेंगे मिसिंग वैल्यूज़। तो आई होप आपको एम एस एक्सेल थोड़ा बहुत आता हो और आपको कुछ फॉर्मूले याद हो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं लगाता हूँ इक्वल, ठीक है। और मिसिंग वैल्यू कैसे चेक करते हैं, मिसिंग वैल्यू चेक करते हैं हम काउंट ब्लैंक के फॉर्मूला से, ठीक है। वैसे तो मिसिंग वैल्यू चेक करने का काफ़ी डिफरेंट मेथड है, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ से भी चेक कर सकते हो और आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और हम मोस्टली इन वीडियोस में एज ए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मुझे लगाना है काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ काउंट ब्लैंक, तो ये ऑलरेडी नीचे सजेशन में आ जाता है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, टैब्स का बटन दबाएंगे तो वो ऑलरेडी इसको ले लेता है, ठीक है। जैसे मैंने काउंट ब्लैंक पर क्लिक किया और मैंने टैब्स का बटन दबाया तो वो ऑलरेडी आ जाता है, ठीक है गाइस। इसके बाद वो कह रहा है, जैसा हम इधर करेंगे तो इसमें पूछता भी है कि रेंज आपको क्या देनी है, ठीक है। अगर आपको पूरे डाटा में मतलब जो ये पूरा डाटा सेट है उसमें आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप पूरे डाटा को सिलेक्ट करोगे तो ये यहाँ पर अपना आउटपुट दे देगा कि टोटल जो मिसिंग वैल्यूज़ है वो इतनी है। बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे हर एक कॉलम में पर्टिकुलर वाइज फाइंड आउट करे, ठीक है। जो कंपनी होती है, कंपनी में मोस्टली जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं तो वो यही बोलते हैं कि मुझे एज ए पर्टिकुलर किसी एक कॉलम में मिसिंग वैल्यू चेक करनी है। और मोस्टली गाइस जो कंपनी में हम वर्क करते हैं और कंपनी में जो हम मिसिंग वैल्यू चेक करते हैं वो मोस्टली एक एक कॉलम वाइज चेक करते हैं, ठीक है, कि किस कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यू है। और जितनी भी हमारी मिसिंग वैल्यू है वो ज़्यादा है तो उसको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं, अगर कम है तो हम इसको फिल करने की कोशिश करते हैं गाइस, ठीक है।
तो स्टार्ट करता हूँ। मैंने लगाया काउंट ब्लैंक, इसके बाद मुझे देनी है रेंज। रेंज देनी है मुझे। तो आई होप ये छोटा डाटा है तो मुझे पता चल रहा है किसमें मिसिंग है किसमें नहीं है। ठीक है। अब जो बड़ा डाटा होता है इसमें तो हमें एक एक करके लगाना पड़ता है, बट मुझे आई होप इसमें दिख रहा है कि ये कुछ मिसिंग वैल्यूज़ है। ठीक है गाइस, तो हम इसी पे लगा के देखते हैं एक बार कि मिसिंग वैल्यूज़ कैसे लगानी है। ठीक है। तो मैं मुझे क्या करना है, मुझे रेंज लेनी है। अब तो मैं रेंज कैसे लूँगा, मैं डायरेक्टली इस पर क्लिक करूँगा और कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन का बटन दबाऊँगा। ठीक है, इसको मैं एज ए सेलेक्ट कर लूँगा कितनी मिसिंग वैल्यू है गाइस। ठीक है। इसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि टोटल 8 वैल्यू इसमें मिसिंग है। कितने है गाइस, टोटल 8 वैल्यू मिसिंग है। आप काउंट भी कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गाइस इसमें 8 मिसिंग वैल्यूज है जो हमारा करेक्ट है गाइस। ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस मैं एक बार ये भी करना चाहता हूँ कि मैं सपोज करो कंपनी में मोस्टली ये पूछा जाता है कि आपने जैसे फाइंड आउट तो कर दी इस कॉलम में टोटल मिसिंग वैल्यूज कितनी है। ठीक है। तो जो एम्प्लॉयर होता है वो ये बोलता है कि आपने ये करेक्ट कर लिया, ठीक है, ओके है। बट एम्प्लॉयर ये चाहता है कि आप एक एक पर्टिकुलर वैल्यूज को चेक करो। ठीक है। और जहाँ पर वो नल वैल्यूज है यानी कि जैसे मिसिंग वैल्यूज है वहाँ पर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी यूज़ करो। ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। तो जैसे मैंने ये एक कॉलम पे लगाया था अपना काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला, तो मुझे आ गया कि कितनी मिसिंग वैल्यू है 8। ठीक है। अब मुझे एक एक करके करना है। मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से ले लेता हूँ। ठीक है। मुझे क्या करना है, इक्वल लगाना है। ठीक है। काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला। ठीक है। टैब दबा के मैं इसको ले लूँगा। ठीक है। जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिया, अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बार इस पर क्लिक करना है, प्रेस करना है। ठीक है। फिर इसका मुझे ब्रैकेट क्लोज करना है। जैसे मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया तो मेरे पास है 0 वैल्यू। ठीक है। अब इस पर यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ऑलरेडी पूरे कॉलम की वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है। 0 1 0 1 0 1। ठीक है। तो गाइज अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। और जो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है गाइज, ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और कंपनी में भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ये। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मैं एक बार इसको पूरे कॉलम को सेलेक्ट किया। अब मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और मैं हाईलाइट शेयर रूल पे जाऊँगा। फिर लगाऊंगा मैं इक्वल टू। ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पूछ रहा है, सपोज अगर जो मैं जीरो देता हूँ यहाँ पर, तो क्या कर रहा है, इसका कलर दे रहा है। तो जीरो क्या है, जो हमारी फिल वैल्यूज़ है। ठीक है। और वन वन क्या हमारा, ये हमारी नल वैल्यूज़। ठीक है, यानी कि मिसिंग वैल्यूज़। तो मैं लगाऊंगा वन। ठीक है, यहाँ पर वन देखना है मुझे। अब मैं कर दूंगा इसको ओके। अब क्या हुआ गाइस, अब ये हुआ कि इस कॉलम में जो भी मेरा ये लाइट पिंक कलर है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हमारी क्या है, मिसिंग वैल्यूज है। ठीक है। आप जो जीरो जीरो आ रही है इसका भी वैल्यू आप कलर चेंज कर सकते हो एज पर वैल्यू। ठीक है। तो गाइज आप ये मान सकते हो कि जो हमारा जीरो है वो फॉल्स है और जो वन है वो ट्रू है। आप मान सकते हो ऐसा एग्जाम्पल। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चाहे तो आप इसके जो जीरो है इस पर भी कलर लगा सकते हो। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, हाईलाइट सेल का और इक्वल टू किया हमने। इसके बाद जो जीरो है इस पर क्या करना है, आप सेकंड कलर ले सकते हो, जैसे मैं ग्रीन लेता हूँ और मैं ओके करता हूँ। तो ये क्या हुआ, अब इससे हमें ये फाइंड आउट हो रहा है कि जो हमारा जीरो है, जो हमारा जीरो है वो फिल वैल्यूज़ है। और जो हमारा वन आ रहा है यानी कि जो हल्का लाइट कलर में शो हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि हमारी मिसिंग वैल्यूज़ है। ठीक है गाइस। और इंटरव्यू में 100% इसी टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि इस पूरे डाटा में कितनी टोटल मिसिंग वैल्यूज़ है। ठीक है, वो तो कोई भी बता देगा। बट बात आती है यहाँ पर कि वो ये पूछते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम में मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करो और मुझे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के दो कि कौन सा कॉलम मिसिंग है और कौन सा कॉलम फेल है। ठीक है गाइज, ये था हमारा फर्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन और ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन पे। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, हाउ कैन यू फाइंड डुप्लीकेट रिस्पोंडेंट आईडी। अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करनी है डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है। आप ऐसे किसी भी कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो मैं रिस्पोंडेंट आईडी का कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो मैंने डुप्लीकेट वैल्यू बनाई है वो पूरे कॉलम पूरे रोज में है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करनी है डुप्लीकेट वैल्यू किसमें, रिस्पोंडेंट आईडी का कॉलम में, ठीक है गाइज। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ कॉलम का नाम लिख लेते हैं एक बार। तो कॉलम का नाम लिखूंगा मैं डुप्लीकेट वैल्यूज चेक, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया अपने कॉलम का नाम। अब मुझे क्या करना है, मुझे डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डुप्लीकेट फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम करते हैं काउंट इफ का फॉर्मूला। क्या क्या यूज करते हैं हम करते हैं काउंट इफ फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लगाते हैं अपना काउंट इफ का फॉर्मूला। तो मेरे पास है ये काउंट इफ का फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टैब्स का बटन दबाऊंगा, ये आ गया। इसके बाद सजेशन दे रहा है ये कि रेंज और क्राइटेरिया वो पूछ रहा है, ठीक है। तो रेंज मुझे क्या देनी है, मुझे रेंज देनी है दिस वन। तो इस बार भी हम एक एक रोज पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फाइंड आउट करना कि कौन सी हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज है, ठीक है। तो मैंने क्या ये, ठीक है। इसके बाद मैं इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये रेंज मांग रहा था, ठीक है। मैंने इसे सेलेक्ट किया तो रेंज हो गया ये। अब मुझे क्या करना है, मुझे कोमा लगाना है। अब मुझे पूछना है कि क्या क्या कौन कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट है। अब मैं करूँगा इसके ऊपर क्लिक, ठीक है। ये क्या करेगा, जैसे मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया था तो वो एक एक वैल्यू, जैसे मैंने दोबारा इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। ये क्या करेगा, पहले R001 को चेक करेगा कि ये एक वैल्यू है, ठीक है। ये दोबारा है, ये फिर आती है, ठीक है। इसके बाद वो एक एक करके ऐसे वैल्यू चेक करेगा। जहाँ भी ये वैल्यूज को डबल सेम आ जाती है कि सेम वैल्यू पड़ रही है, वहाँ पर क्या करेगा, वहाँ पर वो रिटर्न कर देगा कि ये वैल्यू डुप्लीकेट है, ठीक है गाइस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलम क्लोज करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने क्या किया, क्लोज कर दिया पैरेंथेसिस से। इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे और 1 लिखेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हमने एंटर प्रेस किया उसने दे दिया हमें फॉल्स, ठीक है। क्या दिया गाइस, इसने दिया फॉल्स। क्या दिया फॉल्स इसने, कि जो ये वैल्यू है ये हमारी नल वैल्यूज, वो सॉरी क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम ऐसे ही इसको एंटर प्रेस करेंगे। जैसे जैसे मैंने एंटर प्रेस किया ये पूरा का पूरा इसने रिटर्न कर दिया हमारा, ठीक है। जहाँ पर फॉल्स है इसका मतलब है कि वो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, और जहाँ पर ट्रू है इसका मतलब है कि यहाँ पर ये डुप्लीकेट वैल्यू है, ठीक है। अब इसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सेम ऐसी। तो मैंने इसको पूरे को सेलेक्ट किया, ठीक है। फिर जाएगा हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, इस पर क्लिक किया, फिर सेम वही दिस वन इक्वल टू पे लगाया, और हम यहाँ पर जैसे ट्रू लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ट्रू लिखा तो हमने ओके किया। तो अब यहाँ पर जो भी ट्रू है ये क्या है गाइस, ये हमारी डुप्लीकेट वैल्यू है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, फिर एक बार करने के बाद मैं एक बार फिर ग्रीन यूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा फॉल्स, फॉल्स पे मुझे देनी है ग्रीन वैल्यू, ठीक है। तो ये था गाइस हमारा, जितने भी हमारे फॉल्स आ रहे हैं ये क्या है, ये हमारे एक्चुअल वैल्यू है। और जितनी भी हमारी लाइट पिंक कलर आ रहा है इसका मतलब हुआ कि हमारी डुप्लीकेट वैल्यू है। जैसे मैं चेक करता हूँ, ये हमारा R002 क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू शो कर रहा है। तो हम देखते हैं इसमें एक ये रही हमारी R002, तो क्या हुआ, ये हमारी डुप्लीकेट वैल्यू है, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपने डुप्लीकेट वैल्यू इन द डाटा सेट में, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फाइंड ऑल यूजर एज बिटवीन 30 to 50 वो आर डिससेटिस्फाइड। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि मुझे वो सभी यूज़र चाहिए जिनकी एज 30 से 50 साल के बीच में हो और जो डिससेटिस्फाइड हो। क्या हो, डिससेटिस्फाइड हो। तो जैसे मैं देखता हूँ अपने डाटा में, ये मेरी एज है, ठीक है। और ये मेरा सेटिस्फेक्शन है कि कौन डिससेटिस्फाइड है, ठीक है। जैसे सपोज करो ये मेरा डिससेटिस्फाइड है, आ, इसकी एज 28 है, ये ठीक है। और जैसे मैं ये देखता हूँ ये मेरा गाइस डिससेटिस्फाइड है, और जिसकी एज 35 है, यानी कि ये सब चीज़ चाहिए हमें, जिसकी एज 30 से 50 के बीच में होनी चाहिए और वो डिससेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो अब इसका करते हैं हम। सबसे पहले मैं कॉलम का नाम ले लेता हूँ। कॉलम का नाम मैं रखता हूँ
डिससेटिस्फाइड यूजर एज बिटवीन 30 to 50। ठीक है गाइस, तो मैंने कॉलम का नाम ले लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चाहिए कि जिनकी एज 30 से 50 साल के बीच में हो और उनका सेटिस्फैक्शन क्या होना चाहिए, डिससेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करने वाले हम, यहाँ पर हम एंड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं लिखता हूँ एंड। ठीक है, मैंने लिखा एंड। इसके बाद क्या मांग रहा है, लॉजिकल 1, लॉजिकल 2। ठीक है, जो आपको देने हैं इसमें, मुझे क्या देना है, सबसे पहले जाऊँगा मैं एज पे। मैं एज पे गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एज चाहिए किसके, 13 के इक्वल। ठीक है, 13 के इक्वल या फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, इतना हुआ हमारा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, कोमा लगाऊंगा। अब मुझे लॉजिकल 2 लिखना है। क्या लॉजिकल चाहिए आपको, दूसरा। दूसरा लॉजिकल मेरे ये था कि जो हमारा कस्टमर है उसकी एज 50 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर हम दोबारा इसको सेलेक्ट करने वाले हैं। तो मैंने किया इसको सेलेक्ट। अब पूछ रहा है एज। एज क्या लिखेगा, हम एज लिखेगा लेस देन एंड इक्वल किसके, 50 के। ठीक है, इतना हुआ हमारा गाइस। अब इसके बाद क्या चाहिए, अब मैं लगाऊंगा कोमा। अब इसके बाद मेरा तीसरा लॉजिकल चलना है। तीसरा लॉजिकल में क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए जो मेरा सेटिस्फैक्शन है। ठीक है, जो मेरा सेटिस्फैक्शन है उसमें मुझे क्या चाहिए, डिससेटिस्फाइड चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, जैसे मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, इक्वल किया। अब मुझे लिखना है इसमें डबल कोट्स में डिससेटिस्फाइड। तो मैं लिखूँगा डी, सेम मैच करना चाहिए गाइस। ये नहीं कि आपका यहाँ पर कैपिटल है तो आप यहाँ पर स्मॉल लिख रहे हो तो वो रोंग देगा। ठीक है, तो मतलब जो भी इसमें लिखा है ना, सेम स्पेलिंग क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने स्पेलिंग मैच कर ली। ठीक है, स्पेलिंग हमारी करेक्ट है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब मैं करता हूँ गाइज एंटर। जैसे मैंने एंटर किया, इसमें क्या दिया, इसने फॉल्स दिया। ठीक है, अब जैसे मैं इस पर डबल टैप करता हूँ तो मेरे पास आ चुका है। ठीक है, जैसे सपोज करो ये मेरा ट्रू आ गया। ठीक है, अब ट्रू आ गया मेरा, इसमें क्या आया, इसमें जो सेटिस्फैक्शन था जो मेरा डिससेटिस्फाइड था। ठीक है, और इसकी एज क्या थी, 35 थी। ठीक है, तो यही चीज़ हमें चाहिए थी इस क्वेश्चन में। तो गाइज इसको भी हमें एज ए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लेते हैं। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर गया और यहाँ पर मुझे क्या करना है, ट्रू। ओके, ठीक है, तो गाइज ये मेरा हो गया। ठीक है, मैं इस पर ग्रीन कलर भी लगा ही लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे फॉल्स पे लगाना था। फॉल्स पे क्या लगाना है मुझे, ग्रीन कलर। तो मैं ग्रीन को सेलेक्ट किया, ओके किया। ठीक है, अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है जो भी हमारा ट्रू आ रहा है यहाँ पर लाइट कलर में, पिंक लाइट कलर में, वो क्या है, वो हमारा डिससेटिस्फाइड है और उसकी एज 30 से 50 के बीच में। ठीक है गाइस, इतना हुआ। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ डू यू काउंट हाउ मैनी यूजर्स मेंशन इंस्टाग्राम इन एंड्रॉयड ऐप्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एंड्रॉयड ऐप्स का कॉलम है उसमें जो यूज़र इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो मेंशन दिया गया है इंस्टाग्राम, वो कितने हैं कस्टमर हमारे। ठीक है, और वो कौन कौन यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे वो चेक करना है। तो वो कैसे चेक करेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं और एक कॉलम का नाम लिखते हैं। हम लिखेंगे इसमें काउंट इंस्टाग्राम यूजर्स, ये लिख लेते हैं हम। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इस पर फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे गाइस हम, सपोज करो जैसे मुझे इस कॉलम में चेक करना है कि कौन कौन यूज़र हमारा इंस्टाग्राम चला रहा है। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, और मुझे काउंट करना है। तो नॉर्मल सी बात है, हमें पता चल रहा है इसमें काउंट का फॉर्मूला ही लगेगा। ठीक है, तो हम क्या लगाने वाले इसमें, हम लगाने वाले हैं काउंट इफ का फॉर्मूला। ठीक है, तो मैंने क्या है, इक्वल। अब मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है गाइज, जो ये काउंट इफ का फॉर्मूला है इसको अच्छे से रट लेना, याद कर लेना। ये मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या देनी है, मुझे रेंज देनी है। क्या देनी है गाइज, मुझे रेंज देनी है। ठीक है, और मैंने इस पर जो सेलेक्ट किया। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्राइटेरिया देना। क्या क्राइटेरिया देना, मुझे इंस्टाग्राम चेक करना है।
तो मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम लिखता हूँ। एक मिनट, हम दोबारा लगाते हैं, मुझे लिखना था इसमें। तो इंस्टाग्राम, ठीक है, तो मैंने इंस्टाग्राम लिख लिया इस पर। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, मैंने जैसे रन किया, इस पर आया 0। अब मैं इस पर डबल टैप्स करता हूँ, तो ये हमारा फॉर्मूला करेक्ट नहीं लगा। एक मिनट, इसको दोबारा चेक करते हैं हम। काउंट इफ, मुझे लगाना था काउंट इफ का फॉर्मूला। एक मिनट गाइस, मैं देखता हूँ। गाइस मुझे क्या करना है, मुझे जैसे सपोज करो यहाँ पर मुझे स्टार लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, स्टार, और एक यहाँ पर स्टार लगाना है। ठीक है, अब एंटर करना है। ठीक है, अब इसको मैं डबल टैप करता हूँ, तो मेरे पास अब आया करेक्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि गाइस जैसे हम इसमें चेक कर रहे हैं, तो जैसे इंस्टाग्राम है, बट इंस्टाग्राम से पहले जीमेल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है गाइस, जीमेल लिखा हुआ है, इसलिए वो मतलब सही आउटपुट नहीं दे रहा था। अगर सपोज कोई सिंगल लिखा होता है, जैसे अदर्स लिखा है, ऐसे हमारा इंस्टाग्राम लिखा हुआ था, तो जैसे हमने पहले लगाया था अपने कि विदाउट स्टार लगा, तो वो चल जाता। बट इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ दे रखी है गिवन, जिसमें जीमेल भी है और इंस्टाग्राम भी है। इसी वजह से इसी वजह से हमें क्या करना है, इसी वजह से हमें जो भी इन केस ऐसा सिनारियो आता है आपके पास इंटरव्यूज़ में या किसी भी चीज़ में, ठीक है, तो अगर दो वैल्यू दे रखी है इसमें कोमा के साथ, ठीक है, जीमेल दे रखा है, इंस्टाग्राम दे रखा है, और आपको जैसे सर्च करना है, तो गाइज याद रखना, इससे पहले आपको डबल कोट्स के अंदर आपको पहले स्टार लगाना है, फिर इसके बाद आपको जो फाइंड आउट करना है वो वर्ड लिखना है। ठीक है गाइज, तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से हुआ था। ठीक है, इसमें गलत लग गया था। ठीक है, अब हमारा करेक्ट है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद इसको भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे देगा, आई होप आपको पता होगा। अब ठीक है, तो इसमें क्या देना है, मुझे सबसे पहले फॉल्स देना है, किसको, 0 को। ठीक है, आ, और फिर मैं क्या करता हूँ, दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लेता हूँ। ठीक है, अब क्या है, जहाँ पर हमारे ग्रीन है वहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो यूज़र्स है वो इंस्टाग्राम यूज़ करता है। ठीक है, सिंपल है, ये भी क्वेश्चन यही था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शो ए ब्रेक डाउन ऑफ सेटिस्फेक्शन लेवल। हमें क्या करना है अब इसमें, हमें शो करना है एक सेटिस्फेक्शन लेवल को। ठीक है, तो वो देखते हैं हम कैसे करते हैं। हम जाते हैं अपने डाटा पे, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है मेरा, ये दिस वन। ठीक है गाइस, ये है मेरा। अब इसमें क्या है, ये सारी काफ़ी चीज़ है, जैसे वेरी सेटिस्फाइड हो गया, न्यूट्रल हो गया, डिससेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे सेटिस्फेक्शन का लेवल चेक करना है। ठीक है, क्या चेक करना है, शो करना है मुझे एक ब्रेकडाउन ऑफ सेटिस्फेक्शन लेवल का। इसमें क्या करेगा, हम इसमें भी काउंट इफ का यूज़ करेंगे, और हम देखना चाहते हैं कि वेरी सेटिस्फाइड कितने कस्टमर है हमारे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं सेटिस्फेक्शन लेवल। ठीक है, इतना हुआ। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं। मैंने क्या, इक्वल। ठीक है, अब किसका लगाएगा, हम लगाएगा गाइस काउंट इफ का फॉर्मूला। ठीक है, एक मिनट, दोबारा काउंट इफ का फॉर्मूला लगाए। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, वो रेंज मांग रहे हैं। ठीक है, तो हम इसकी रेंज देंगे। अब मुझे जाना है सेटिस्फेक्शन पे, इस पर मैंने क्लिक किया, सिंपल है। अब इक्वल लगाया, अब मुझे क्या चेक कराना है, मुझे चेक कराना है वेरी सेटिस्फाइड। क्या चेक कराना है, वेरी सेटिस्फाइड। ठीक है, इतना हुआ मेरा।
और यहाँ पर अब करते हैं हम इसको क्लोज, और अब करते हैं हम इसको रन। जैसे मैंने रन किया, एंटर किया, ठीक है। अब इसको ये सेम ऐसे ही डबल टैप किया, ठीक है, ये आ गया गाइस। अब मुझे सेम ऐसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग देनी है इस पर, तो मैं जल्दी से दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या दी, मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे दी। जो हमारा ग्रीन कलर है वो हमारा वेरी सेटिस्फाइड है, और बाकी का जो हमारा लाइट है वो हमारा थोड़ा नीचे लेवल के है, ठीक है, जो सेटिस्फाइड नहीं है कस्टमर। तो गाइस, हम मोस्टली वैसे तो बहुत सारे कलर यूज़ करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कंपनी में मोस्टली जो ग्रीन कलर होता है वो हम एज ए पॉजिटिवली के लिए यूज़ करते हैं, और ये हल्का सा लाइट रेड या फिर पिंक कलर बोल दो, ये हमारा कुछ एज ए नेगेटिव के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जितने भी कस्टमर हमारे एग्री होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, वो हम मोस्टली ग्रीन से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ ऐसा। आप वैसे तो कलर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एज योर डिपेंड, ठीक है। तो गाइज, हमारे आज की वीडियो में इतना ही था, और मैं इस फाइल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। आप वहाँ पर जाके इस डाटा को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन आप अपने बाई सेल्फ इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, और आप इस डाटा पे हज़ारों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो चैट जीपीटी की हेल्प लेके, एंड गूगल पे भी देख के, ठीक है। जितने भी आपके एम एस एक्सेल के इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं गूगल पे फाइंड आउट करके आप इस डाटा पे अप्लाई कर सकते हो गाइज, ठीक है। यह डाटा आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो क्योंकि मोस्टली इसी टाइप के आपको डाटा कुछ देखने को मिलेगा जब आप इंटरव्यू क्रैक करोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यही कंप्लीट होती है। आज हमने ओनली 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइज। तो आज के लिए इतना ही गाइज, काफ़ी है। और आज हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।